ये वीडियो क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में नहीं है। ये वीडियो तुम्हारे डिसीजन के बारे में, चाहे तुम एक इन्वेस्टर हो, चाहे तुम एक ट्रेडर हो या फिर तुम एक नए ट्रेडर हो। क्योंकि अगर आप अभी भी मार्केट में लॉस कर रहे हो तो आप किस वजह से मार्केट में लॉस कर रहे हो ये इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा और इन्हीं गलतियों की वजह से आपका अकाउंट धीरे धीरे वाइप आउट होता जा रहा है। ठीक है, आप इसीलिए अभी तक बड़े लॉस में हो। और ये गलतियाँ सिर्फ ट्रेडर ही नहीं, एक इन्वेस्टर भी कर रहा है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या फिर क्रिप्टो मार्केट। ये गलतियाँ आपको डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती है। पहली और कॉमन गलती, एंट्री विदाउट रीज़न। बिना रीज़न बाय कर लेना। ठीक है, चार्ट अगर ऊपर जा रहा है, कोई कैंडल ऊपर जा रही है तो बस चढ़ती हुई ट्रेन में हम लोग चढ़ जाते हैं। कोई लॉजिक नहीं, कोई सेंस नहीं कि क्यों, बस नहीं, प्राइस ऊपर जा रहा है तो बस हमें बाय करना है। सेम अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो हमें सेल करना है। नहीं, ये सोच गलत है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी आप एंट्री करो तो एटलीस्ट खुद को ये पूछ लेना कि मैं ये स्टॉक या फिर ये कॉइन क्यों बाय कर रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न या फिर लॉजिक क्या है। और दूसरी बात, कोई भी कॉइन अगर ट्रेंडिंग में हो, ज़्यादा लोग बात कर रहे हो कि नहीं बिटकॉइन है वो अभी ट्रेंड कर रहा है, या फिर इथेरियम में ये हो गया, कोई न्यूज़ है, कोई रूमर्स है, आप बस उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट बाय कर लेते हो। ठीक है, ये भी सोच गलत है। चाहे आप अगर ट्रेड कर रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बिना कोई ठोस रीज़न के बाय करना एक इम्पल्स डिसीजन होता है। ठीक है, तो इन फ्यूचर हमें इस गलती को नहीं दोहराना है। अगर हम ये गलती कर रहे थे तो हमें इस गलती को इन फ्यूचर नहीं दोहराना है। अब इसके बाद बात करते हैं गलती नंबर 2, नो एग्जिट प्लान। एग्जिट के बारे में सोचना ही नहीं, क्योंकि हम बाय करते वक्त इतने एक्साइटेड होते हैं कि हमें एग्जिट के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। हमारे पास कोई ठोस एग्जिट प्लान नहीं था, बस हमने बाय कर लिया था क्योंकि हम पहले गलती कर चुके हैं। गलती नंबर 1, बिना सोचे हमने बाय किया है, तो अब हमें एग्जिट किस तरह से मिलेगा। प्रॉफिट आया तो हमें ये रहता है कि और ज़्यादा प्रॉफिट हमें मिलेगा। ठीक है, हमें ग्रीड वहाँ पर होगी, लालच होगा कि नहीं 2% का प्रॉफिट है वो 4% हो जाए या फिर 6% हो जाए। क्योंकि आपके पास कोई एग्जिट प्लान नहीं है तो आपको नहीं पता कि पर्टिकुलर आपने किस वजह से एंट्री की है, तो मुझे कहाँ पर एग्जिट करना है। अगर लॉस हो रहा है, बाय चांस आपका ट्रेड है वो गलत जा चुका है, तो लॉस हो रहा है तो कहाँ पर हमें एग्जिट करना है, अपने लॉस को कब बुक करना है। हम बस इसी उम्मीद पर रहते हैं कि नहीं अभी ये प्राइस ऊपर आ जाएगा या फिर नीचे आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू बाय और सेल योर डिसीजन। तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट में लालच होगा और लॉस में हमें ये उम्मीद रहेगी, होप रहेगा कि अभी हमारा लॉस कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टर है तो हम ये सोच लेते हैं कि ठीक है चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं तो कल प्राइस तो ऊपर आने ही वाला है। और उसी टाइप पे अगर आप यहाँ पर ट्रेडर है तो भी आप यही बोलेंगे कि नहीं वापस आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं, हम होल्ड करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास अब एग्जिट प्लान है नहीं। आप ना ही तो बड़ा लॉस ले सकते हो और ना ही लॉस में एग्जिट कर सकते हो। रिजल्ट दोनों का सेम ही है, आपका पैसा बीच में फंस जाता है। ठीक है, अगर उसी टाइम पर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वहाँ पर आप अपना कैपिटल डिप्लॉय नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि आपका जो कैपिटल है वो किसी गलत ट्रेड में फंसा हुआ है, आपका पैसा वहाँ पर फंसा हुआ है। तो ये दूसरी गलती है जो आमतौर नए जो ट्रेडर होते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो इस गलती को भी हमें इन फ्यूचर नहीं दोहराना है। अब हम बात करते हैं गलती नंबर 3, अपना कैपिटल एक ही ट्रेड पर डिप्लॉय कर देना। ठीक है, अपना जो सारा कैपिटल है वो सिर्फ एक ही ट्रेड में डाल देना। अगर आपके अकाउंट में फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़ है तो आप जो अपना पूरा 10,000 है वो एक ही ट्रेड पर पूरा डिप्लॉय कर दोगे, यानी कि ऑल इन चले जाओगे। ठीक है, एक कॉइन हो गया या फिर कोई एक ट्रेड हो गया या फिर कोई एक आइडिया हो गया। जब मार्केट थोड़ा सा भी उल्टा होता है तो डिसीजन लेने के लिए जगह ही नहीं बचती। ठीक है, अगर आपका डिसीजन गलत हुआ तो आपके पास कोई चांस ही नहीं रहता, आपका अकाउंट है वो लिक्विडेट हो जाएगा। तब तक आप वहाँ पर होल्ड करेंगे क्योंकि अब आप
आपका कैपिटल है वो एक ही ट्रेड में पार्क है, ना ही आप वहाँ पर कुछ एवरेज वगैरह कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने एग्जिट किया तो जो नेक्स्ट टाइम आप क्वांटिटी लेने वाले हो वो आप सेम क्वांटिटी नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपका जो पूरा कैपिटल है वो एक ट्रेड में था और अगर वहाँ पर लॉस हुआ है तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो कैपिटल बचा रहे तो ही सीखने का चांस मिलता है। इन शॉर्ट, हमें तीसरी गलती कभी नहीं करनी, अपना जो पूरा कैपिटल है वो एक ट्रेड कॉइन या फिर एक आइडिया के पीछे डिप्लॉय नहीं करना है। इसके बाद बात करते हैं गलती नंबर 4, अपने लॉस को एक्सेप्ट नहीं करना। ठीक है, बिगिनर को अगर लॉस होता है, क्योंकि आप नए ट्रेडर हो तो आपने प्रॉफिट देखा होगा, छोटा मोटा लॉस भी देखा होगा, लेकिन आपको वो हैबिट नहीं होती, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता, तो आपको नहीं पता कि अपने लॉस को हम कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। नहीं, मार्केट है, ट्रेड आपके फेवर में जाएगा या फिर आपके अगेंस्ट जाएगा, लॉस कंपलसरी है, ये मान के चलो कि लॉस होने वाला है, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए और हमें उतना करेज होना चाहिए कि हम अपने लॉस को एक्सेप्ट कर सके। कई ट्रेडर यहाँ पर लॉस अगर होता है तो आपका साइकोलॉजी उसे एक्सेप्ट नहीं करने देता, आप पर्सनल इंसल्ट समझते हो अपने लॉस को। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर सोचते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस दिमाग में लगाया है, सिस्टम में नहीं लगाया। अगर स्टॉप लॉस है तो वो ट्रेड के साथ ही वहां पर डिप्लॉय होना चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर क्या बोलेगा, अभी बेचना लॉस है, मतलब कि अगर मुझे लॉस हो रहा है मैं अभी बेच दूंगा तो ये मेरा ट्रेड है वो सेटल हो जाएगा और मुझे लॉस हो जाएगा, तो नहीं, मैं अभी यहाँ पर नहीं बेचूंगा, होल्ड करूंगा इस ट्रेड को। ठीक है, ट्रेडर बोलता है अभी रिकवर हो जाएगा, अगर आपका ट्रेड है तो वो अभी आपके फेवर में आ जाएगा या फिर रिकवर हो जाएगा। यहीं से छोटा लॉस बड़ा डैमेज बन जाता है, पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो हमें चौथी गलती बिल्कुल नहीं दोहरानी है, अपने लॉस को एक्सेप्ट करना है। अगर लॉस छोटा हो और आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो हो सकता है उसी ट्रेड में आपको बड़ा लॉस होने वाला हो, उससे आप बच जाओ। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें उस ट्रेड में लॉस हुआ, लॉस छोटा हुआ है, ओके, इन फ्यूचर जो नेक्स्ट ट्रेड रहेगा या फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पर वो कवर अप हो जाएगा। अगर आपकी स्ट्रेटजी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, डिसिप्लिन वगैरह सही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि लॉस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना है हमें। अब हम बात करेंगे हमारी गलती नंबर 5, मार्केट को जॉब समझना। कुछ लोग या फिर कुछ ट्रेडर होता है वो मार्केट को एक जॉब की तरह समझते हैं कि नहीं, एवरीडे हमें जॉब पर जाना है, अगर हम एक दिन की लीव लेंगे तो हमारी सैलरी कट सकती है, लाइक दैट। ठीक है, तो उस तरह से मार्केट को देखते हैं कि नहीं, मुझे एवरीडे मार्केट में जाना है, मुझे डेली ट्रेड करना है। एक ट्रेडर सोचता है डेली ट्रेड करना जरूरी है, इन्वेस्टर सोचता है हर डिप में बाय करना ज़रूरी है। मार्केट का जैसा ही डिप हुआ, कुछ अपॉर्चुनिटी मिली तो हमें बाय करना है, क्योंकि हम इन्वेस्टर है तो हमें तो डिप में ही बाय करना है। नहीं, रियलिटी ये है कि मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमें हर डिप में बाय करना है और डेली ट्रेड करना है, ऐसा नहीं होता। अगर आपका सेटअप, आपका ट्रेड अलाउ करता है तो ही बाय करिए, कोई कंपलसरी, कोई मजबूरी नहीं है। यहाँ पर पेशेंस भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। उसके अलावा आप अगर ये सोच कर आ रहे हो कि नहीं मैं डेली ट्रेड करूँगा, ये आप जॉब समझ लेते हो मार्केट को, तो नहीं, ये गलत अप्रोच है। कोई ऐसी गारंटी नहीं कि आप रोज ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो इस गलती को भी हमें नहीं दोहराना है। हमें जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तब ही ट्रेड करना है, ऐसा नहीं कि हर एक ट्रेड आपके लिए ही बना हो। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग, हमारे रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग, हमारे एंट्री एग्जिट प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड सेटअप बन रहा है तो ही हमें ट्रेड लेना है। तो ये गलती भी इन फ्यूचर हमें नहीं दोहरानी है। तो ये थी 5 बड़ी गलतियां जो हर एक नया ट्रेडर हो गया या फिर इन्वेस्टर हो गया या फिर स्टॉक मार्केट हो या फिर क्रिप्टो मार्केट, सभी जगह पर आप देखेंगे तो ये पांचों गलतियों के साथ आप रिलेट कर पाओगे। तो आप देखेंगे इनमें से आप कौन सी गलती कर रहे हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और उसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं ट्राई करूँगा कमेंट में आपको आंसर देने के लिए। क्रिप्टो मार्केट बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, ये नए लोगों के लिए क्रिप्टो मार्केट बना ही नहीं है। वो डायरेक्ट आपको सीधा प्रॉफिट नहीं देगा, ये आपको रिवॉर्ड नहीं करता सिर्फ इसलिए क्योंकि आप आए हो, इसलिए ये आपको रिवॉर्ड नहीं करेगा। यह सिर्फ उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो पेशेंस,
प्रोसेस और डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। तो आपको इन सभी की एरिया पर फोकस करना होगा। इसलिए अगर आप बिगिनर हो तो पहला गोल पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। पहला गोल होना चाहिए कि सरवाइव करना है, गलतियां कम करना है और एक सिस्टम बनाना है। ठीक है, पैसा बाद में ही आता है और आएगा अगर आपने इस तरह से अपने डिसिप्लिन को फॉलो किया तो। एंड लास्ट में डिस्क्लेमर, क्रिप्टो ट्रेडिंग रिस्की है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं कोई प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता। फाइनल डिसीजन हमेशा आपका ही होता है। अगर आपने इस वीडियो में अपनी कोई एक गलती भी पहचान ली तो ये वीडियो सक्सेसफुल है, क्योंकि अवेयरनेस के बिना इम्प्रूवमेंट पॉसिबल नहीं होता। सी फ्रेंड्स, अगला वीडियो बिगिनर के लिए होगा कि क्रिप्टो मार्केट में सेफ क्रिप्टो अप्रोच, चाहे आप इन्वेस्ट करते हो या फिर ट्रेड करते हो। ठीक है, इसके रिगार्डिंग अगला वीडियो आने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मिस ना हो जाए तो डेफिनेटली चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जल्दी अमीर बनने के सपने नहीं, पैसा कमाने की समझ मिलती है। सिंपल, हम एक एजुकेशनल चैनल है। यहाँ पर कोई फेक प्रोमिसेस नहीं है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन जो प्रोसेस किस तरह से होता है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और लास्ट में मैं एक ही चीज़ कहूँगा, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।